कहा जाता है ज्यादा वक्त ना लेते हुए मैं उन्हें बुलाना चाहूंगा जिनका ये पूरा एफर्ट है। शी इज बिलीव्ड इन इट, शी इज बिलीव्ड इन दिस सब्जेक्ट। इस कहानी पे उन्होंने विश्वास किया और यहाँ पे 75% लोग उस समय पैदा नहीं हुए थे जब ये फिल्म हुई थी या जब ये घटना घटी थी। तो यहाँ पे अब उनको थैंक यू बोलते हुए हम सब की ओर से, एक एक भारतवासी की ओर से धन्यवाद बोलते हुए बुलाना चाहूंगा मंच पे द वन द ओनली द सुप्रीमली टैलेंटेड कंगना रनौत। लेडीज एंड जेंटलमैन, जोरदार तालियां फॉर दिस अमेजिंग अमेजिंग एक्टर। जितनी बार कंगना जी को उस बड़े पर्दे पर देखते हैं वो लिटरली उसे लाइट अप कर देती हैं। और थैंक यू सो मच, जैसा मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया इस सब से हम सबको अवगत कराने के लिए। बातें बहुत हैं लेकिन मैं चाहूंगा पहले आप सबसे बात करें। This is a very emotional day for me. I can barely put any sentence together today क्योंकि it's been a very long journey. And through this journey, I want to thank many people. First of all, a special thanks to Vijendra Prasad Garu, our writer, my mentor. The writers of this film, of course, I and Ritesh Shaji has written the film, but he has been a guiding light. And he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. Through this film, we were faced with many obstacles. जैसे कि हर फिल्म में होता है, सभी फिल्मों में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको भगवान के रूप में या फरिश्तों के रूप में या एंजल्स के रूप में और they see you through those obstacles. I want to say special thanks to my cast क्योंकि everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. But they have done all of it. I thank Anupam ji for being really strongly always by my side. Shreya ji, Milind Soman ji, he's shooting today. Mahima ji. And above all, my producers. Puneet Goyanka ji, who has been such a pillar of strength. My producer, Renu Pitti ji, she herself is a woman, or she understood the importance of a film on a woman, directed by a woman. All the people, my brother, since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here, wishing and hoping me to rise again, because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been, again, somebody who had given me so much strength and hope, Satish Kaushik ji. हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट देके नहीं जाते. ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम खत्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग खत्म की और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है सोच समझ के जो है अलविदा कहा है. इन हिज ऑनर we'll observe silence for some time. And may I, Kangna, before we of course observe a minute of silence, जैसा हम अभी बात कर रहे थे, इंडस्ट्री के एक बहुत ही सीनियर फोटो जर्नलिस्ट प्रदीप दादा भी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं. मुझे लगता है कि उनके लिए भी हमें ये
प्रार्थना करनी चाहिए और लेट्स जस्ट ऑब्जर्व अ मिनट ऑफ साइलेंस. Thank you so much. जी, सवाल जवाब बहुत सारे हैं. सबसे पहले सिर्फ एक चीज कंगना जी, क्या रीजन था दैट यू सेड कि मुझे यही कहानी बनानी है? ऐसा कोई ऑनेस्टली जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर पर्सन हूँ. आई लाइक टू हैव डिबेट्स, आई लाइक टू पार्टिसिपेट अबाउट डिबेट्स अबाउट द नेशन, अबाउट पीपल, अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग जो 80s में बॉर्न है, हम लोगों ने ये पूरा जो फेज है 70s का, वो सब मिस कर दिया है. तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा. तो मैंने कहा ये होता क्या था, आई शुड रीड अ लिटिल बिट अबाउट इट. सो आई रेड फ्यू बुक्स, और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, चिडू कृष्ण मूर्ति ने, कि इंदिरा, पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट. तो मिसेस गांधी ने कहा, कोट अनकोट, कि जिडू, आई फील आई एम राइडिंग अ फिरोशियस बीस्ट who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा. इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई. So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me. कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज़ को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस. सो दैट बिकेम अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी. एंड आई थिंक जो हुआ, जो लोगों ने किया, वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ में इससे आज हमने क्या पाया, एक उसकी एक भी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मिला. जब तक हम अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के, अपने ही प्रधानमंत्री के जो है उनके निर्णयों से, उनके तजुर्बों से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, तो फिर उस कहानी को बनाने का क्या मतलब. हम यहाँ पे 4 लोग बैठ के किसी की निंदा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं. Honestly, that you can go to a TB debate and do that. You don't have to make 100 crore film for that. So हम लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा, I think, and there is a lot to learn from Mrs. Gandhi's life, and that became my inspiration. Just one last thing, you've often talked about your strengths. मतलब अक्सर आपने सिर्फ strengths की बात की है, hope की बात की है. यहाँ पे उतार चढ़ाव की बात करना बनता है. इमरजेंसी के दौरान, इसको बनाने के दौरान, what all did you see, what all did you go through? देखिए, आई थिंक एक जो कलाकार होते हैं, उनके लिए मुझे लगता है हर एक डायरेक्टर की एक जर्नी होती है हर फिल्म के साथ. मगर जी वॉज गोइंग थ्रू अ मर्जर दैट डिडंट वर्क आउट. उसके करके थोड़ा सा हमें मुश्किलें हुई, बट देन रेणु जी केम, निशांत पीटी, रेणु जी, प्रशांत जी, यू नो, दे आर वेरी काइंड टू बी एंड वेरी सपोर्टिव टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फिल्म. तो उस तरह से हम मिलजुल कर इन सब सिचुएशन से होते हुए, और फिर बाकी जी ऑल्सो यू नो इमर्ज फ्रॉम देयर अ बिट ऑफ अ लैगिंग पीरियड, एंड टुडे दे आर with us standing together and you know making this happen. Absolutely, it's a proud moment for the entire industry, ladies and gentlemen. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. जी की बात की है तो अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा चीफ बिजनेस ऑफिसर जी स्टूडियोज एंड जी म्यूजिक मिस्टर उमेश कुमार बंसल साहब को. उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां. दे बैक दिस प्रोजेक्ट विद ऑल देयर माइट. वेलकम सर. Thank you, Nitin. So first things first, talk to us about this collaboration and of course believing in this subject, believing in this biopic by the supremely talented actor Kangana Ranaut. Thank you, Nitin. First of all, I would like to thank everyone who's taken their time out. I hope you guys like the trailer, and I'm very hopeful that you will enjoy the movie even more. नितिन, इमरजेंसी का जो सब्जेक्ट है आज़ाद भारत में शायद एक इकलौता ही इंसिडेंस है
लेकिन जैसे कंगना जी ने भी कहा, आज की जनरेशन को शायद वो रेलेवेंट नहीं लगता या पता नहीं है। बहुत ज़रूरी है कि हम सभी लोग अपने देश की हिस्ट्री को जानें, और अगर एंटरटेनमेंट के नज़रिए से देखें तो देर इज़ मोर देन इनफ इन इट फॉर द ऑडियंसेस टू टेक होम. There is absolute belief in the subject from our side. We are and we hope to keep standing by Kangna ji. We are back in the game, and we are very hopeful with this one. We are very proud of the product, and we hope that all of you like it. I'm sure, sir, ऐसा होने वाला है. Z Studios के लिए एक बार जोरदार तालियां. Thank you so much, Meisha, for sharing that with us. And now I'd like to invite on stage विमेन एम्पावरमेंट की जब बात होती है ना, आई थिंक ये भी एक बड़ी सशक्त नारी है. एंड शी इज स्टूड बाय दिस प्रोजेक्ट, स्टूड बाय दिस टीम. रेणु पेटी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. प्लीज मैम आइए. तालियां हो जाएं. कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन. एक छोटा सा सवाल मेरा आपके लिए, इस टीम पे क्या वो एक चीज आपने इन सब में देखी, इस विजन में देखी कंगना जी के, जो आपको लगा कि मुझे इसे बैक करना चाहिए? और सशक्तिकरण की, महिला सशक्तिकरण की अगर मैं बात करूं, आप भी एक सशक्त नारी हैं. एंड कंगना जी लेंस के पीछे वहां इसे डायरेक्ट कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं, इसमें एक्टिंग कर रही हैं. प्लीज मैम ने बताइए. कल फिल्म देखी भी है, इन्होंने स्पेशल इनके लिए हमने ट्रायल रखा. सो मैम कैन टेल अस हाउ शी लाइक द फिल्म आल्सो. फिल्म इमरजेंसी भारत के इतिहास में एक बहुत ही कठिन दौर का समय था, जो कि हम आधे लोग तो जानते हैं इस चीज़ को, आधे नहीं, टीनेजर्स बिल्कुल नहीं जानते. जो कि कंगना रनौत जी ने इसको प्ले करके, कलाकारी करके कितना बढ़िया दिखाया है, इसका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं. थैंक यू सो मच. और जैसे कंगना जी ने बताया, आपने फिल्म कल देखी है तो? हाँ जी, बहुत अच्छी लगी. ये फिल्म में खाली मनोरंजन नहीं है, ये फिल्म हमें आगे सोचने के लिए मजबूर करती है और अंत तक हमें अपने साथ बांधे रखती है. क्या बात है मैम. आई एम श्योर आज की जनरेशन को बहुत कुछ पता लगेगा इसके बाद. कंगना जी, यूड लाइक टू ऐड समथिंग टू दैट? आई थिंक लाइक आई सेड, ये फिल्म जो है, दिस विल बी अ वेरी informative also for people, along with entertaining. It will be informative also. I'd like Akshat to speak about his experience, how he... You've been a backbone of this entire project, sir. Hello everyone. I just try to give my best and hopefully you guys will like it when we release it. That's it. Thank you. It's like man of few words. मेरा content मेरी बात करेगा. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अब मैं बुलाना चाहूंगा उन्हें जिन्हें भारतीय फिल्म जगत का दिग्गज कहें तो गलत नहीं होगा. इनफैक्ट स्टेलर कास्ट में सबसे ऊपर. लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर एंड वेलकम दिस दिग्गज एंड आवर फेवरेट मिस्टर अनुपम खेर. हर एक कदम पे आपको इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं कुछ अच्छा करने के लिए. जब जब बात करते हैं कुछ नया सिखा. सवाल मेरे पास है सर आपके लिए, लेकिन पहले मैं बोलना चाहूंगा, ये फीलिंग जो आप अभी वहां से देख रहे थे कंगना जी को बात करते हुए, एंड वो अपनी दिल की बात शेयर कर रही थी, आप भी काफी इमोशनल थे. थोड़ा सा बताइए इस मोमेंट के बारे में. मुझे लगता है कि कंगना वो शख्सियत है जिसको देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है. उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज दैट नेम. एंड आई नेवर हाइड दैट फ्रॉम इट. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म. इट्स अमेजिंग द वे शी हैज़ मेड दिस फिल्म. हमारे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन what makes you remember life and people is the courage. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the muhurat of my 543rd film. Yesterday.
तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर every shot that I did, Kangana used to come, whisper in my ear, अनुपम जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, respectfully. And I was to get amazed what an amazing grasp she has on her subject. And अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, it's remarkable, it's absolutely international. हम हमेशा इंटरनेशनल को भी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि जी छा गए इंटरनेशनल बना दिया है. But I think the film does talk about emergency, the dark period of her life, but it also talks about the brilliance of a filmmaker. And I think that is what we are here to applaud. And I'm congratulations to Z and congratulations to you, ma'am. And ये जो बंदा चुपचाप यहाँ खड़ा जिससे 1.5 लाइन भी नहीं बोली गई, इसने इतनी मेहनत की है, पता नहीं शायद सबको पता कि नहीं ये इनके ब्रदर भी हैं, बट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया था, तो कौन आ गया यहाँ पर है. But he is very good, and every team, this was a very professional team, and I'm very fortunate to be part of this film. Sir, coming back to the movie and the character that you've played, आपने कैरेक्टर प्ले नहीं किया, उसे जिया है इस बड़े पर्दे पे, लोकनायक का किरदार निभा रहे हैं. जब शुरुआत हुई थी, क्या कॉन्वर्सेशन हुआ था आपके और कंगना जी के बीच, मुझे वो जानना है. I think sometimes when you identify with the character, जयप्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं, और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई, और चूंकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की. तो ही वॉज माई हीरो. तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच. और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं. तो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेन शी नरेटेड मी द स्क्रिप्ट, आई वाज वेरी हैप्पी. And she also gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. It's come out beautifully, sir, and I think credit जाता है पूरी टीम को, of course writing department को, जो रिसर्च की गई है, जो यहाँ पे दिख रहा है, जितना भी अभी तक हमने देखा है, it's beautiful. अब मंच पे बुलाना चाहूँगा मैं यहाँ पे एक और बहुत ही कमाल की अदाकारा हैं. Of course 8 सालों बाद बड़े पर्दे पे मुझे सुना है, मैंने उन्हें देखने को हमको मिलेगा. एंड शब्द कम पड़ रहे हैं उनकी खूबसूरती के लिए, उनके टैलेंट के लिए. जब डेब्यू किया था तब से अब तक हम सबका दिल जीता है. महिमा चौधरी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं प्लीज. महिमा जी, सो गुड टू सी यू. ऑफ कोर्स आपसे आपके किरदार की बात मैं जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले आपकी डायरेक्टर साहिबा की बात करना बनता है. 8 साल बाद वापसी, ऐसा क्या था, किस तरह कन्विंस किया आपको, वो क्या देखा आपने इस डायरेक्टोरियल में कंगना रनौत के, जो आपने कहा कि मुझे तो ये करनी है. I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say you ask me female director, it was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America is still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago. And yes, she had a lot of good, and she made
some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read she's also turning financer, selling a house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency, which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahimaji is very kind. So- But coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody's so much closer to the real people. You can see that. So Pupul Jekar was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a sister, like a guru, like a like a twin soul. You know what you say that? You know, she was like a soulmate to Mrs. Gandhi. And she was a highly intellectual woman. She was also a cabinet minister. She was into preservation of culture and art. So I needed a very soft, kind demeanor, and also very sophisticated sort of body language, and a very kind face. You know, so I think, and I was just going crazy with wanting to cast somebody who has a very kind face and very motherly face and very kind. So I was not able to cast, and we had also started shooting also. So I was one day discussing with Anupam ji also, and then like, why don't I said, would she want to work with me? And then I spoke to Mahima ji, and she came and we did some trial look test, and you'll be shocked to see how beautifully she has portrayed Pupul Jekar and how close. I mean, of course, you can never match the face, but you have to match the spirit, and that's what we went with. We always worked on the spirit, and I think she's that person. If that one line that Sanjay, the way she says, she's really sorry about to say that, but she has to say what she has to say. That is Pupul Jekar in Mrs. Gandhi's life. She tells her straight on her face, no matter how much hate she's going to get for that. So I think Mahima ji is so wonderful in that role. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दैट. अनदर ब्रिलियंट एक्टर जिन्हें अब मैं यहाँ पे बुलाने जा रहा हूँ, जो भी किरदार निभाते हैं उसे जीते हैं, एंड ही इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द कूलेस्ट एक्टर्स ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री. श्रेयस तलपड़े साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां. प्लीज वेलकम हिम. ही इज प्लेइंग दिस मोस्ट लव्ड लीडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स. मैं उन्हें राजनीतिक उनके गलियारों में, राजनीतिक गलियारों में हर इंसान ने उनकी तारीफ की है. अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं. श्रेयस साहब, शुरू से शुरू करते हैं. द मोस्ट लव्ड स्टेट्समैन है ना, उन्हें सब प्यार करते हैं, हर कोई उनके बारे में बड़ी अच्छी बातें करता है, एंड उन्होंने प्रूव भी किया है दैट ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. वो किरदार निभाना और कंगना जी का आपको इस बारे में बताना, थोड़ा सा वो बताइए हमें. नमस्ते. आपने अभी अटल जी के बारे में इतना सब कुछ कहा. अगर अटल जी को वो नर्वस कैसे दिखते हैं तो वो अभी देख सकते हैं आप. बट पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि आई वांट टू प्ले अटल जी, मतलब आई हैड अ लंप इन माय थ्रोट, गूज़बम्प्स. आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट, आई डिडंट नो व्हाट टू से. आई गेस फॉर 5 minutes आई वाज जस्ट सिटिंग देयर क्वाइटली थिंकिंग कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है. ऑफ कोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी. डेफिनेटली शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन. एज एन एक्टर ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी. और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की. उन्होंने आके कहा, जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए. So she's brilliant, seriously, and मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. और I guess
अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ कंगना की वजह से. आई थिंक आई डोंट नो एनी अदर वे. आई एम अ डायरेक्टर्स एक्टर. मुझे डायरेक्टर जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, एंड आई एम मोर कंफर्टेबल इन दैट मैनर. एंड आई थिंक द वे शी हैड प्रिपेयर्ड फॉर द एंटायर थिंग. एंड जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना. आई थिंक अगर पुष्पा का थर्ड पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं इस साला कभी भी. That is what she is for all of us. She's wonderful. She's wonderful. I'm extremely happy and honored to be a part of this wonderful film. And Anupam ji, very rightly you said, it looks like an international film. It looks like an international production. Because ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था. लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, I think it is truly international, and all of us are very, very proud to be associated with it. Thank you so much, sir. Thank you so much for sharing that. बड़े सारे और सवाल जवाब हैं, लेकिन उससे पहले it's time for a quick photo op with this team, and then we'll get the chairs. आपके पास आ रहा हूं मैं कुछ सवालों के लिए, जैसा कंगना जी ने बोला है यहाँ पे. सर मैं आता हूं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा है कंगना जी के लिए. ये थोड़ा सा हटके हो सकता है यहाँ से. ये आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ है थोड़ा. इमरजेंसी यहाँ पे बात कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बोलने से रोका गया. वो अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अगर बात करें, उसको कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया गया था, बोलने नहीं दिया जा रहा था. आपको कभी ऐसा लगा आपकी फिल्मी जर्नी के दौरान कि आपके ऊपर इमरजेंसी लगाई गई है? अभी अभी लगाई गई है. मुझे अभी अभी मेरे पीआर टीम ने कहा हुआ है कि वी विल नॉट ओपन इट टू मीडिया. आपको बोलने की आज़ादी नहीं है, सोचिए. सो आई अनुपम जी सेड नो ओपन इट टू मीडिया. ये हमारे दोस्त ही हैं, हमारे मित्र ही हैं, यहाँ इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है. तो आई थिंक विल ओपन इट टू. एंड कंगना जी बीइंग कंगना जी, उन्होंने सबको बता दी ये बात. जोरदार तालियां फॉर दिस टीम. अनुपम सर, एक सवाल इससे पहले कि हम मीडिया के अपने फ्रेंड्स के पास जाएं. आपने कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि इस फिल्म के लिए, जहां तक अवार्ड्स की बात की जाए, बेस्ट एक्टर का अवार्ड हो, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हो, सब कुछ इस बार यहीं जाने वाला है. इनको, जिनको ऑलरेडी 4 नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है, क्या बोलना चाहेंगे सर? इनको बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा अगर एक और मिल जाए. आई थिंक उससे पहले आई वुड लाइक टू ऑल्सो से दैट कंगना जी ने शुरुआत में कही कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे. आई डोंट थिंक दैट्स ट्रू. सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है, लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. तो हाउ कैन एनीबडी इग्नोर व्हाट यू हैव? So after this film, everybody will quietly send you messages कि मुझे भी काम करना है आपके साथ 100%. But
मैंने आपसे इसलिए कहा कि सवाल सबसे पूछने देने चाहिए, बिकॉज यू हैव बीन अ पर्सन हु हैव answered questions, and we will try and, since I suggested it, we will try and sort of restrict the questions only to emergency the film. Then I think that will, because वरना क्या है, हम इन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं, जी वालों ने, बाकी लोगों ने, और फिर बात वो निकलेगी बाहर जो आप नहीं, it's only that people who are waiting to override this product with negativity, they will invest in the PRs to malign the film and to unnecessarily take away from the film. That's our only concern. Otherwise, I don't think that there is any other. हमारी film industry के लोग बहुत negative और vile हो सकते हैं to sabotage films, वो तो हमने देखा ही है, and to ruin careers. तो इसीलिए हम उन्हीं से थोड़ा सा झिझक रहे हैं, नहीं तो वैसे तो मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है. क्या बात है, क्या बात है. ऑलराइट, सो कहां से आ रहा है पहला सवाल? जी सर, बैठ के आप पूछ सकते हैं. हेलो. So I'll come to you. मैं एक बार प्रेस से सवाल ले लूं, फिर मैं आता हूं आपके पास. जी, पहला Hello, सवाल. hi, Prachi here. Congratulations to the entire team. Congratulations, Kangana ma'am, Anupam sir, Mahima ma'am, Shreya sir. The trailer looks absolutely amazing and very thrilling. And we've seen many biopics, but films based on real life events. And I wasn't born when emergency happened. But this kind of serious subject, you're saying it's going to be entertaining also. I see only seriousness in the subject. I don't think so it'll be entertaining. It'll be only informative and a lesson for the youth that this could be the state if there is a leader who doesn't take the right decision at the right time. So what do you have to say about that? Because I feel it is not just entertainment. It's a lot of information involved and very good history involved. So it depends. If you are looking for a kind of a Bollywood film experience, that you'll have a lot of it. But if you're a person who has liked films like, if you like films like Iron Lady or The Darkest Hour or Andhi or Rajniti, if you have a taste for a little bit more intelligent cinema, if you are a person who's more invested and engaged in the nation, if you are somebody who has other dimension to your personality other than just getting ready and eating and all that, so if you have little more to you as a person, it'll engage you, because we have a human has so many dimensions to them. We have a physical dimension, emotional dimension, mental dimension. We have so many dimensions. But also art is subjective. What you like as art may not appeal to me. I can only make what appeals to me. I can't make what doesn't appeal to me. You know what I mean? The same goes for other filmmaker, whoever is making. But the good thing is, for an audience, you should get like a spectrum of films to see. Like a spectrum of information or film and backdrop. That's why today when I wrote in a post that welcome to the world of my perception. As an artist, we can only open the world and the doors of our perception to you. I can't second guess your perception and try to please you. So as a filmmaker, this is my world. Of course, there's a fear of being dejected. There's a fear of being rejected. And even if it does very well, there will still be people who it won't appeal to. And the same goes for the biggest successful films. They could be the biggest blockbuster, but there will be so many people it will not appeal to, because art is subjective. So when we sit in a theater, you can't please everybody. But is it entertaining? Yes. Is it engaging? Yes. How much it engages and entertains, that is about the personality to a person. हेलो नमस्कार. यहाँ से कंगना. नमस्कार, रेखा खान बोल रही हूँ नवभारत टाइम से. जी, आप रेखा जी, बहुत दिनों बाद दिखे आप. हाँ, आप बहुत हसीन लग रही हैं. आप भी बहुत सुंदर लग रही हैं. जी, श्रेयस जी, अनुपम जी, महिमा जी, आप सबको मेरा नमस्कार.
हमारे बारे में भी बोलिए कुछ, हम कैसे लग रहे हैं? अनुपम जी, आप तो हमारी इंडस्ट्री के सदाबहार एक्टर हैं। अब आपकी तारीफ में और ये तो जवान ही होते जा रहे हैं। Exactly, जब भी इनको देखें ये exactly. और सुंदर होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और बहुत एंगेजिंग है और फिल्म का बहुत इंतज़ार है, तो बहुत सारी मेरी बधाई आप लोग स्वीकार करें और शुभकामनाएं। कंगना जी, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि अभी आपने कहा कि एक पूरे करियर में एक बहुत अलग तरह की एक इमरजेंसी, एक आप पे एक प्रतिबंध, एक रोकना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हुई और बहुत सारा फिल्म के दौरान भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस पूरी जर्नी में, इस पूरी यात्रा में आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेरणा क्या थी, जो कि मतलब नहीं, हार नहीं माननी है, वो जो जज्बा है वो आप में कहाँ से आता है, कैसे आप उसको मतलब कैसे लड़ती रहती हमेशा? आई थिंक सबसे ज़्यादा तो इंस्पिरेशन यही होती है कि जब आपने कोई कमिटमेंट कर दिया है, यू नो यू हैव कमिटेड योर सेल्फ टू इट, तो आपको यू हैव टू सी इट थ्रू। इट्स अ बेबी दैट यू कान अबेंडन मिड वे। वही सबसे बड़ा कमिटमेंट और वही सबसे बड़ा आपको जो है एक इंस्पिरेशन रोज़ मिलता है कि भाई मैंने इसको कमिट किया है, एंड यू नो आई एंड सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड टू यू, जो कि आप व्हेन यू आर द लीडर ऑफ द टीम, व्हेन यू आर द कैप्टन ऑफ द टीम, वो सब आपको इतना मतलब सपोर्ट करते हैं ना, कई बार उनके लिए, कई बार अपने लिए, कई बार लोगों ने जो इन्वेस्ट किया होता है उसके लिए, कई बार जो आपकी कहानी होती है वो आपको बुला रही होती है, एंड इट्स वेरी कंपेलिंग। वो कहानी आपको जीने नहीं देती, उठने बैठने नहीं देती। तो कई बार वो ये सब मिलके ना एक बड़ा अच्छा एक इंस्पिरेशन, एक मोटिव का वो बन जाता है। For my actors also, please question, and for the producer also. Hi everyone, I'm this side. To your left, yeah. Heisha this side from India today. First of all, congratulations everybody. It's an absolutely stunning trailer, very intriguing, and happy to see all of you all. Kangana, happy to see you. Anupam sir, happy to see you, and everybody else as well. I have two questions, and first I would like to direct it to you, Kangana. Since you've also been a director on the film, you've produced it, you're an actor. At that given point in time, what was your temperament like on the set? That's my first question to you. And between action and cut, what were you aspiring to do? Because you were actually depicting somebody else's character who's been a part of, you know, our reality, and you sort of had to put that in real life. Talk to me about that, please. See, when you have to, I can give you a trick. When you have to be a highly demanding job, it's highly demanding on your temperament, physically, emotionally, mentally. It is too much for anybody to expect you to be at your you know sort of the best in terms of, you know, communication, in terms of your temperament. It's very unrealistic, because there are so many more than good news, bad news keep coming into your ear, you know, but now this is not happening, you're not getting these dates, that equipment is stuck, or the rain is the set is flooded, this is dripping, like every time you're like. So you can have like a small group of punching bags which are like sitting here, Aditya, like, you know, like my direction team. You can make a like small group of punching bag, so you can go like sort of, you know, remove your frustration, punch, and then you turn to Shreya sir. Gee sir, what was your question? And then the same goes for, you know, so sir, would you try another take? And then you turn and you again can, you know. So obviously there are people who are there to help you. Of course, my direction department, and they were also you also need a family member, you know, there, because the finances and the things of, you know, where you can trust somebody with all of that. And then regular visits from my sister. You also need to gossip. Now, how do you do that? So you have a mix of everything going, and you just kind of make yourself get through it. You know, you can't expect to just plan it, because it's a location is going to be different every time, the scene is going to be different, season is different, actor is different. How are you going to plan a job where nothing is fixed, hours are different? And if yesterday you had like a wig didn't working, today you'll have maybe the crane is not stable, and it's not stable, everybody's doing everything, but it's just not stable. So every day there's a new challenge. You need to have your people around you who you can trust, who are okay with you, and who love you. Like Anupam ji, every time he will come, and
he'll just make me laugh, laugh, laugh. There are just so many jokes. So of course people support you, Shreya sir. You know, so it's very important to work with people who make you at home. You know, who love you and who respect you. Hi, Kangna. Samina here from Zoom channel. My question is to you, this side, over here. Center, center. Hi. Hi, hi. My question to you is that while you are working in emergency, you have also balancing a career in political world. When you speak, so many times on social media also, you have raised concerns of women having, quite difficulties while having a stronghold in the political world. How are you, managing that? And apart from this, after the world of acting, are you going to continue the world of acting? Will you still be an actor, or would you focus on your world of, political journey completely? Um, See, for us, we're in very good times that we also have very supportive people, especially with the Women Reservation Bill, 33% of reservation. So right now the situation in especially next election is going to be that we won't have enough women. You know, please understand 33% will be a huge number in the Raj Sabha, Lok Sabha, for all sort of elections, local elections, panchayat election, all of that. I think in panchayats already 50%. So we won't have enough women. So I like women to be inspired to be in this field, and for whether I would continue to act. I think this is a question where I would like people to decide that. Like, for example, I never said I want to be a leader. People should say you should be a leader. You know, whether a party does surveys or whether a party, whatever the criteria to give you a ticket, you know, it was people's choice that I should fight the election. Now, tomorrow, if emergency works and if they want to see more of me, if if I am I feel that I can have success, I will continue as films. Otherwise, if I feel that I have more success in politics and I'm needed there more, wherever, see, the thing is essentially we go where we feel needed, you know, we feel respected and valued. So I will let life decide for me. I have no such plans that I have to go here or there. No, I am fine anywhere I'm needed to do whatever is needed. More questions for other cast, please. No, Otherwise, no, we'll we are close. happy you answering No, all no, the no. questions. Otherwise, we'll absolutely. close. We are Go supporting on. cast. The Hello. name of the film is. Hello. Yeah. Hi. This is Amar representing Mamarazi. Congratulations for the wonderful trailer. It looks one of a kind, and every Indian should see it. My question is, there are two questions. My first question is to share, sir. You're playing a character who resonates with India's greatness, Atal Bihari ji. जैसे बताया आपने काफ़ी बुक्स पढ़ी, but did you, for your personal research, did you cross your path or engaged with people who have met Atal ji in their personal life? No, I didn't do that. Like I said, of course I did my own bit of research about him, and and it's not a biography on Atalji. It is a period that we're showing on emergency and about Indira ji. So I trusted my director more on that, because what the vision that she has, उनको क्या दिखाना है, उनको अटल जी का कौन सा पोर्शन दिखाना है, कौन से एज ग्रुप के अटल जी है, उस वक्त वो कैसे थे, कितने डायनामिक थे, क्या क्या करते थे, वो उनके दिमाग में जो विजन है, that was more important for me than me going with something that I have already learned कि नहीं अटल जी तो ऐसे ही थे, because 75 में एक्चुअली 3 इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई. एक तो इमरजेंसी, एक शोले, और तीसरा श्रेयस तलपदे का जन्म. ओके, सो शोले हम जानते हैं, श्रेयस तलपदे को कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इमरजेंसी के बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते. वो ज़्यादा लोगों तक पहुंचना ज़रूरी है, और उस दौरान क्या सिचुएशन थी, उस दौरान जो लीडर्स थे उनका क्या रवैया था, वो आई गेस आई ट्रस्टेड माई डायरेक्टर मोर in that respect, and I just went with her conviction and her vision than anything else. So I didn't really meet anyone. I did my part, I studied it, and then I went with her conviction. That's it. Great answer. My second question is for Kangna. Kangna, आपने पहले भी एक मूवी में एक पॉलिटिकल लीडर प्ले किया है थलाइवी में, और अभी आप इमरजेंसी में एक और पॉलिटिकल लीडर प्ले कर रहे हैं. दोनों की ऑब्वियसली इंडिविजुअल जर्नीज बहुत डिफरेंट हैं, बट एज एन एक्टर दोनों को प्ले करने में, और स्पेशली फॉर दिस रोल विच इज सो आइकॉनिक, how different was it to play Indira Gandhi? Like, but you are playing a politician. For me, the highlight of emergency to direct it, honestly. I was just so
I was just done acting, you know. I was like, I was not interested in acting anymore because I had done just way too many films. And at least I felt that way, that I have to do something else. So the highlight of it for me is to direct. And like Shreyaji said that, you know, for me, I did not have any special love for Indiraji's character. I had the same amount of love for JPG's character or Atalji or Pupul or, you know, Milind Somanji's character. So I love that. I love the part of me who loves to make movies and telling a story. So I fail to see her in a special light, to be honest. That when you ask me about her, especially when we do a film, like now we talk about Thalaivi, like only Thalaivi stands out for me. And I don't know any other journey, even though, you know, Raj Arjun, so there were so many great characters, but वही मेरे लिए उठ के आते हैं क्योंकि मैंने हमेशा उसी पे ही focus किया ना. I was just an actor. But when you talk about emergency film stands out for me, and I forget what was my process for the actress and all of that. Whole film stands out for me, and I love the whole film. I love every character, and I love every frame of the film. So I don't know how to answer this question. Kangana, your center. Rahul here from the Filmi Charcha. Your center. ट्रेलर देखा हमने, बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और आप उभरते हुए कलाकार तो बहुत पहले से हैं, अभी उभरते हुए डायरेक्टर भी बनते जा रहे हैं और प्रोड्यूसर भी बनते जा रहे हैं और चैलेंजेस लेना आपको बहुत पसंद है. क्या डायरेक्ट करना, प्रोड्यूस करना, कोई ऐसे एक्टर हैं आपके नज़र में जो बहुत डिफ़िकल्ट होगा? क्योंकि बहुत टाइम से एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लोगों की नज़र में है कि तीनों खान को कौन साथ में डायरेक्ट कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी खबरें आती हैं कि उनको अफोर्ड करना मुश्किल है. क्या कभी मौका मिले तो आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे, डायरेक्ट करना चाहेंगे? I would love to produce and direct a film on all three Khans. And I would also love to, you know, show the talented side of theirs, where they can act and they can also look good and they can also, you know, do something which is very significant to the society. I would love to make a film like that because I think they are very talented. And also what they're doing, of course, they're adding a lot of revenue to the industry and we should be eternally grateful to them. And also they are engaging with a mass of people who you know, who need that kind of engagement. But also I think there is a very artistic sides to all three of them, which has not been explored other than just in few films. And I would love to explore that with so many actors. And one actor I would always regret not being able to direct is Irfan Khan Saab. He is one of my favorite Khans, and I would always miss him. Yeah, hi, this is Sohail here on the left from Ancient Bollywood. Kangana, you and the entire team of Emergency are very, you know, बहुत बधाई हो आपको. अनुपम जी, आपसे मेरा सवाल है, जैसे आपने कहा था कि इस फिल्म के बाद कंगना को, जैसे एक लोगों का एक गलत धारण है कि यू नो बहुत से लोग उनके साथ या ये उनके साथ काम नहीं करना चाहते, इस फिल्म के बाद लोग करेंगे. मैंने नहीं कहा था, वो इन्होंने कहा था. इन्होंने कहा, लेकिन आपने जब पुट अप किया था. तो कंगना, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि हमने देखा था कि यू नो सलमान खान को भी लाइक ही इज़ अ पर्सन इन द इंडस्ट्री हु हैज़ बीन मिसअंडरस्टूड अ लॉट, लाइक यू नो व्हेन ही आल्सो हिमसेल्फ सेज. तो डू यू फील आप भी उसी तरह के, उसी मतलब यू नो लोगों ने आपको मिसअंडरस्टैंड किया? और मैं अनुपम जी आपसे भी उसमें कुछ एडअप करना कि आप कुछ उसमें अपनी राय दें. मैं दुनिया में आपकी ज़िंदगी में 3-4 लोग या 5-6 लोग ही होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करें, बाकी जाए भाड़ में. Anybody who tries to please everybody and anybody who tries to be favorite of everybody is fake. पॉसिबल ही नहीं है. आप एक दुनिया का एक आदमी बता दीजिए, लीडर बता दीजिए, भगवान बता दीजिए, ये बता दीजिए जो जिसको सब पसंद करते हैं. ऐसा कोई है ही नहीं जिसको सब पसंद करते हैं. आप कितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, सब मुझे अच्छा पसंद करें. ये जितनी जल्दी आपको जीवन में और खासकर हमारे प्रोफेशन में समझ आ जाए उतना अच्छा रहता है. कंगना जी, आप कहना चाहोगे यू आर अ वन मैन आर्मी, लाइक हम ऐसा भी कह सकते हैं, और जैसे कि आर यू मिसअंडरस्टूड एक्चुअली, यू नो मतलब आप कुछ कहना चाहते हो लेकिन कुछ और चीज़ें कभी लोग अलग तरह से लेते. सलमान खान के साथ आप थोड़े क्लोज भी हो गए हो, इनफैक्ट लाइक ऐसे हमने देखा है पिछले दिनों. तो व्हाट हैव यू टू सी, ही इज आल्सो मिसअंडरस्टूड मैन, यू आल्सो फील इट लाइक दैट?
आप देखिए ना, आई थिंक ऐसा नहीं है। अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे। आई थिंक ही इज़ राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री। जिन लोगों को उनसे प्यार है, उनसे प्यार है। अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं, वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना। जो जो लोग उनके कंपटीशन के हैं, या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना आप, उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए, या वो उस जगह पे क्यों है। तो ऐसे तो लोग उनकी लोगों की आंखों में वो खटकेंगे। लेकिन आप जनता को देखिए। अब मैं किससे शिकायत करूं? अब मेरी, चाहे वो आप देख लीजिए, एज अ पॉलिटिशियन मुझे इतना हर जगह प्यार मिलता है। चाहे मैं महाराष्ट्र में देखूं, मुझे इतना प्यार मिलता है। मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, इतना लोग मुझे, ऑपोजिशन के लोग कितना प्यार करते हैं, ये देख के मैं इतनी हैरान होती हूँ। मुझे बिठा लेते हैं अपने टेबल पे, उठने नहीं देते। अरे आप हमारी भी हीरोइन हो, हमने आपकी फिल्में देखी, अरे वहाँ नहीं, उस टेबल पे नहीं बैठना, इस टेबल पे बैठो आप। सो मैं सोचती हूँ कि कैसा लगेगा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठ के, हमेशा ऑपोजिशन वाले मुझे अपने टेबल पे बिठा के रखते हैं, हमेशा हमें फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं। अब मेरे मंडी का इलेक्शन मैंने जीता, पहाड़ों में मुझे इतना प्यार मिलता है, लोगों से इतना प्यार। कुछ जो लोग हैं, नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्किट है, एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने, चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए, या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप, उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे? इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आप वो 10% पे फोकस करना चाहते हैं, जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ। आज की सभा समाप्त करें। हेलो, एक सवाल, फिल्म टेक वन लास्ट क्वेश्चन। सवाल जी आइए मैम। एक लास्ट, हेलो Mahima ma'am, center. हेलो। आप पहले तो मैं बताता हूँ, आप बहुत ही जबरदस्त चीज हैं आप। आई लाइक यू फॉर योर एंथुजियाज्म, और भगवान आपको ऐसा ही रखे, फुल ऑफ लाइफ। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, दिस इज व्हाट। Hi Mahima ma'am. अरे आप इस फिल्म उतरने मत देना, हमारी ये फिल्म। आपका नाम क्या है? संतोष भाटिया जी की जिंदाबाद हैं आप इमरजेंसी अपने थिएटर से उतरने ना देना, बस। मैं पहला जी को बताऊंगा मैं। संतोष जी नमस्कार। आज मैंने बड़ा अच्छा काम किया। सबको एक एक टिकट मिलेगा यहाँ पे संतोष जी की तरफ से। आइए मैम। Hello Mahima ma'am, center. जी सर, मैं दीपेश पांडे, दैनिक जागरण से। एक second. Hi Mahima ma'am, I'm Titash from News 18. It's lovely to see you back. And the little glimpse that we saw, I'm sure there's lots in store. But tell me, how was it, what has changed after so many years? How was it really, coming back? You're talking to me? Yes, yes. Oh, it was wonderful. Like I said earlier, that seeing a woman today in the industry handle so many things, and she says she was agitated. I never saw that. I even asked her, I said, how is it you keep calm? And she says, I have hired people who are very good. And she did that. She did a lot of hard work and a lot of homework and got the best team together. So I found that very inspiring, and it was a very, very joyful time for me, and I think a gift, because I went back completely thinking to myself, I can have no excuse. Because I'm very good at doing nothing. And all of us are. And looking at one person do so much, you oscillate between being envious and being inspired. So it was a wonderful experience for me. Kangana, you want to Thank say you. something? I think she's just been too, gracious and kind. Honestly, I think I have been the most privileged director ever. And the reason being that I had the best of the world. I had some of the most, most cherished and celebrated artists, even Academy Award winning people. The person who has done prosthetics for me, David, he's done prosthetics for Gary Oldman in The Darkest Hour, and he's won an Oscar for it. And the person who's done cinematography for us, he's done Love and Rose. His film also got Academy Award. We had so many national award winners. Today, if you think about my cast, Mahima ji for Pupul ji's role, Anupam ji,
I mean, who greater than Anupam ji for Jay Prakash Narayan's role? श्रेयस जी for मतलब इससे अच्छा आप मेरे को इंडिया में बताइए और वर्ल्ड में बताइए, और इससे बेहतर और क्या हो सकता है? फिर भी आप अच्छी फिल्म नहीं बनाए तो फिर नानत है आप पे. I must share because you spoke about Satish Kaushik. तो मैंने कंगना के साथ पहले काम कर लिया था सतीश की शूटिंग से पहले. तो एक्टर्स में आदत होती है पूछने की कैसी है तो कैसा काम करती हैं. पहली बात तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट. All the actors who know a little job of their actors of an actor, वो पहले दिन डिसाइड कर लेते हैं इस डायरेक्टर की सुननी है कि नहीं सुननी है. पहले शॉट से डिसाइड हो जाता है. तो वो कितने भी कोई भी हो तो इनका डिसाइड हो गया था कि इनकी सुननी है. तो सतीश का काम जब आया, जब सतीश जी ने रोल किया तो मेरे को शाम को फोन करके उसने बोला कमाल की डायरेक्टर है यार, कमाल की डायरेक्टर. हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, हम इतनी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन शी इज माइंड ब्लोइंग एंड ही वाज रियली लुकिंग forward to be here today, but thank you for observing a 1 minute And he silence. himself is such a successful director. Yeah. और मेरे सेट में से, मेरे पूरे सेट पर से इतने शौक से, इतने प्यार से खुद को अपने आप पे स्क्रीन पे कोई नहीं देखता था जितना सतीश जी देखते थे. जब वो अपना शॉट देखते थे, है मेरा शॉट प्ले करो यार, प्ले करो, और इतना खुश होके देखते थे. उनकी आंखों में जो ग्लिटर होता था अपना शॉट देख के, मैं कहती थी वाह कि मतलब कोई इंसान खुद से इतना प्यार कैसे कर सकता है. लिटरली नहीं, उसके पीछे एक और कारण था. वो देखता था कि अनुपम ने कहीं मुझसे ज्यादा अच्छा तो नहीं किया है. But thank you, and thank you for remembering Pradeep Bandekar, a wonderful face among the crowd. Sometimes we see photographers in a crowd of 50 people, but you must remember that actors remember them as individuals. So you are not a face in the crowd. You are an individual who is a brother of somebody, who is a husband of somebody, who is a son of somebody, who is a father of somebody. So I do feel on behalf of the team of Emergency that we miss Pradeep whenever I see him. Thank you so much, sir. Thank you, Kangna ji, Shreyas sir. Thank you so much, Mahima ma'am, Thank you for Umesh being sir. here, everyone. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद for sharing all of that. It's time for a final photo op.